सो गाइस, आज हम लोग जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पो पेट्रोल। पो पेट्रोल असल में एक 6 छोटे पपीज का ग्रुप है जो शहर पे आने वाले मुसीबतों का सामना करते हैं और इनका लीडर एक राइडर नाम का लड़का है। इन सभी का अपना अपना गाड़ियां है और सभी का अपने प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े हैं। थोड़े ही देर में राइडर वहाँ पे अपने साथियों के साथ आ जाता है और रोड को ब्लॉक कर देता है। एक चेस नाम का पपी जो पुलिस की ड्रेस पहनता है वो ड्राइवर को सही सलामत बचा के ऊपर ले आता है। उसके बाद वो छोटे कछुए को उसके फैमिली के पास छोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बड़े से शहर एडवेंचर सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम लिबर्टी नाम के पपी को देखते हैं। इसे अपने शहर से बहुत प्यार है और इसका सपना है कि ये एक दिन पो पेट्रोल का हिस्सा बने। तभी हमें पता चलता है हाल ही हुए इलेक्शन में हमडिगर नाम का शैतान आदमी धोखे से यहाँ का मेयर बन गया है और इसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है और ये पो पेट्रोल को अपना दुश्मन मानता है। लिबर्टी को पता है कि हमडिगर इस शहर को बर्बाद कर देगा और वो इसीलिए पो पेट्रोल की इमरजेंसी लाइनअप पे कॉल करती है। वो उन्हें बताती है कि कैसे एडवेंचर सिटी खतरे में है और उन्हें वहाँ आकर हमडिगर को रोकने को कहती है। पो पेट्रोल जो हमडिगर को अच्छे से जानते थे उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर चेस अपना मन बदल लेता है और उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग अपना सामान पैक करके एडवेंचर सिटी की ओर निकल पड़ते हैं और शाम होते होते वहाँ पहुँच जाते हैं। राइडर सबको नया हेडक्वार्टर दिखाता है जो कि बहुत बड़ा है और आलीशान बिल्डिंग पे है। वहाँ वो देखते हैं कि ये बिल्डिंग पूरा हाईटेक है और उनके खाने के लिए वहाँ एक नया डिस्पेंसर लगा हुआ है। सभी पपीज उस नए हेडक्वार्टर को देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं। इधर मेयर सिटी में नए बने वेदर लैब में जाता है और वहाँ की इंचार्ज केंड्रा से उसके नए आविष्कार के बारे में पूछता है। केंड्रा उसे बताती है कि ये नई मशीन आसमानों से बादलों को पकड़ के यहाँ लाता है ताकि लोग उससे एक्सपेरिमेंट कर सकें। मेयर उसे बताता है कि आज उसकी जीत की खुशी में वो बहुत सारे फायरवर्क्स छोड़ने वाला है, लेकिन बारिश उसका प्लान खराब कर रही है। वो केंड्रा को उसकी नई मशीन से सारी बादलों को कैद करने को कहता है वरना वो उसके लैब का लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ना चाहते हुए भी केंड्रा को उसकी बात माननी पड़ती है और उसकी मशीन बादलों को पकड़ना शुरू कर देती है जिससे कि वहाँ बारिश ना होकर धूप आ जाती है। हमडिगर अपना फायरवर्क्स ऑन करता है और वो जल्दी ही बेकाबू हो जाती है। लोग उनसे बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और पूरी शहर में अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ हेडक्वार्टर में सारी प्रॉब्लम राइडर को पता चल जाता है और वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार होता है। वो लोग वहाँ जाने के लिए अपनी गाड़ियों से निकल पड़ते हैं लेकिन देखते हैं रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तभी वहाँ पे लिबर्टी आती है और उन्हें रास्ता दिखाते हुए तबाही वाली जगह पे ले जाती है। हमडिगर उसे देखता है और गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। राइडर अपने साथियों के साथ मिल के फायरवर्क्स को कंट्रोल करता है और वहाँ पे लगे हुए आग को पानी से बुझा देता है। तभी चेस देखता है बालकनी में कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने वो अकेला ही निकल पड़ता है, लेकिन वह जल्दी जल्दी में अपना पैराशूट नहीं हटा पाता और तेज हवा की वजह से एक बिल्डिंग में उल्टा लटक जाता है। मार्शल अपने फायर ट्रक से उसे और फंसे हुए लोगों को बचा लेता है। सारा शहर पो पेट्रोल की बहादुरी पे तारीफ करता है और उन्हें हीरो बना देता है। चेस अपने काम से खुश नहीं होता और वो मीडिया के पास जाने से मना कर देता है। हमडिगर पो पेट्रोल की कामयाबी से जलता है और अपने आदमियों से किसी भी तरह उन्हें यहाँ से भगाने को कहता है। कुछ दिन बाद हम लोग फिर मेयर को देखते हैं जिसने इस बार सबवे ट्रेन के ट्रैक को चेंज करके एक रोलर कोस्टर में बदल दिया है। वो कहता है इस तरह वो एडवेंचर सिटी में असली एडवेंचर को लाना चाहता है ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। हर बार की तरह भी इस बार भी उसका प्लान खराब हो जाता है और ट्रैक टूट जाता है। ट्रैक टूटने की वजह से ट्रेन उस ट्रैक पर अटक जाती है। उल्टे लटके हुए लोग पो पेट्रोल को मदद के लिए बुलाते हैं और वो वहाँ पे जल्दी से पहुँच जाते हैं और लिबर्टी भी वहाँ आई होती है। वो उससे कहती है कि मैं भी इस बार तुम्हारी मदद करूँगी ताकि वो भी एक मेंबर की तरह फील कर सके। वो देखते हैं कि ट्रैक का बेस टूटने लगा है। रॉकी अपने ट्रक से जमीन पे बने ट्रैक के बेस को और स्काई अपने हेलीकॉप्टर से उन्हें पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। रबल अपने सीमेंट ट्रक से एक बार फिर बेस को सिक्योर बना देता है। अब चेस की बारी थी जो भाग के अपने पास वाली बिल्डिंग में जाता है और अपने जिप लाइन को ट्रेन से अटैच करता है, लेकिन अचानक ही वो फ्रीज हो जाता है और ऊंचाई से डरकर एक कोने में बैठ जाता है। राइडर तुरंत ही मार्शल को लोगों को बचाने को कहता है और मार्शल अपने फायर ट्रक से लोगों को ट्रेन से सिक्योर से उतार देता है। स्काई चेस को बिल्डिंग से नीचे उतार के लाती है और राइडर उससे कहता है शायद तुम्हें कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। इस बात से चेस उन सबसे नाराज होकर वहाँ पे से चले जाता है। राइडर और बाकी पपीज उसे बहुत ढूंढते हैं
लेकिन उन्हें बस चेस का टैग मिलता है। तभी वहाँ पे लिबर्टी आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं चेस को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इधर पता चलता है चेस को अकेला देखकर मेयर के बॉडीगार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे एक बिल्डिंग में बंद कर देते हैं और वो देखता है कि उसकी तरह और भी डॉगीज वहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ एक डॉगी उसे बताता है कि यह एक तरह का जेल है जहाँ हमडिगर पकड़े हुए डॉगीज को यहाँ कैद करके रखता है। ये सुन के चेस को अपने दोस्तों की याद आती है और वो उदास हो जाता है। यहाँ लिबर्टी राइडर को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाती है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि कई दिनों से कई कुत्ते गायब हो गए हैं। राइडर समझ जाता है कि ये हमडिगर का काम है क्योंकि उसे डॉगीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी लिबर्टी को एक आइडिया आता है जिसमें वो खुद को किडनैप करवाएगी ताकि पो पेट्रोल उसका पीछा करते करते चेस और बाकी डॉगीज को छुड़ा सके। वो इंटरव्यू देते समय हमडिगर को परेशान करने लगते हैं और उसके प्लान के हिसाब से हमडिगर के लोग उसे पकड़ के वही जेल में ले जाते हैं जहाँ चेस को रखे हुए होते हैं। चेस उसे देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी वो देखता है कि लिबर्टी पूरे बैकअप के साथ आई होती है। राइडर और बाकी पपी सभी को वहाँ से फ्री करा लेते हैं और हेडक्वार्टर की ओर जाने लगते हैं। राइडर रास्ते में रुकते हैं और चेस को वही जगह दिखाते हैं जहाँ बचपन में वो मिला था। वो उसे बताता है कि बचपन में वो कैसे अकेले ही बड़ी बहादुरी से लोगों का सामना कर रहा था और अभी भी उसमें वही हीरो वाली बात है और उसे टीम में वापस आने को कहता है और चेस मान जाता है। इधर केंड्रा मेयर को वार्न करती है कि एक हफ्ते से लगातार चल रहे क्लाउड कैचर को नीचे लाना होगा वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मेयर उसकी एक नहीं सुनता है और क्लाउड कैचर की रिमोट को तोड़ देता है। केंड्रा पब्लिक को भी वार्न करने की कोशिश करती है लेकिन मेयर उसे वहां से भगा देता है। वो सबको अपनी नई बनाई बिल्डिंग दिखाता है जिसे वो हमडिगर हाइट का नाम देता है। वो कहता है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और वो इसके टॉप पे अपना ऑफिस बनाया है ताकि वह पूरे शहर पर नजर रख सके। तभी आसमान में क्लाउड कैचर टूटने लगता है और एक हफ्ते से सारे बादल जमे हुए होते हैं वो छूटने लगते हैं। आसमान में सभी तरफ काले बादल छाने लगते हैं और वहाँ तेज हवा और बिजली कड़कने लगता है। केंड्रा कॉल करके पो पेट्रोल को इसके बारे में बताती है। जिसे नहीं रोका गया तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं और फाइनली राइडर लिबर्टी को पो पेट्रोल का मेंबर बना लेता है। वो उसे एक नया कपड़ा और उसे अपना एक व्हीकल देता है। यह सब देख के लिबर्टी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना था कि वह एक दिन पो पेट्रोल का हिस्सा बने। राइडर स्काई को आसमान में जाकर क्लाउड कैचर को नीचे लाने को कहता है और जूम और लिबर्टी भी एक डूबते हुए कार से आदमियों को बचाती है। राइडर को पता चलता है कि हमडिगर अभी भी अपने ऑफिस में है और राइडर उसे बचाने के लिए ऑफिस जाता है। वह उसे एक लिफ्ट में डालकर नीचे भेज देता है लेकिन जब तक कि वह उस बिल्डिंग से निकल पाता वह बिल्डिंग टूटने लगती है और वह वहीं फंस जाता है। चेस उसे बचाने के लिए अपने सुपर बाइक से ऊपर जाता है लेकिन उसका ग्रेपलिंग हुक टूट जाता है। लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता है और तभी उसे राइडर की कही बात याद आती है कि वह एक बहादुर पप्पी है और वह बिना डरे जंप कर देता है और राइडर के पास पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। इधर स्काई क्लाउड कैचर को पकड़ने की कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं हो पाती। तब वह अपने प्लेन को क्लाउड कैचर से क्रैश करा देती है और खुद एग्जिट हो जाती है। क्लाउड कैचर के ब्लास्ट होते ही काले बादल हट जाते हैं और आसमान पूरा साफ हो जाता है। सब कोई बहुत खुश होते हैं लेकिन मेयर वहां से भागने लगता है। स्काई अपने ड्रोन की मदद से उसे पकड़ लेती है और उसे मेयर के पद से हटा दिया जाता है। पूरा शहर मिलकर पो पेट्रोल का सम्मान करता है और उन्हें एडवेंचर सिटी का एक गोल्डन चाबी देते हैं। इसी हैप्पी मूवमेंट के साथ पिक्चर खत्म होती है। सो गाइस वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।